नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो इस सवाल के अनुसार से इस चित्र को हमने बना लिया है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चित्र को समझेंगे। क्या बोला जा रहा है कि ये जो एक रेखाखंड रेखा, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये एक रेखा है। ठीक, और क्या बोला जा रहा है कि दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, इस रेखा पर स्थित नहीं है, और एक बिंदु लेना है हमें। तो हम यहाँ यहाँ कहीं भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे एक बिंदु हम लोग लेते हैं। ठीक है, और क्या बोला है, इस रेखा में जो ये जो बिंदु हम लोग लिए हैं, ठीक, इसमें से एक तो हम लोग का 90 डिग्री का आएगा। ठीक, बाकी ऐसे करके बहुत सारा हम लोग रेखाखंड यहाँ से खींच सकते हैं जो कि इस रेखा को जा कर के मिलाएगा। यहाँ तक क्लियर? सवाल में यही बोल रहा है। और क्या बोल रहा है सवाल में कि ये जो रेखा है, ये रेखा, ये रेखा, ये सब रेखा, इन सब से छोटा ये लंब वाला रेखा है। इस चीज़ को हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस तरीके से एक चित्र को हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सिद्ध करते हैं। जो चीज़ हमें दिया गया है उस चीज़ को, और जो हम लोग को माने हैं उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं माना। क्या क्या माने हैं कि ये जो PM है, ठीक, ये लंब है किस पर? तो L पर। इस रेखाखंड का, ये इस रेखा का नाम क्या हो गया? L हो गया। ठीक है, और ये जो PM है ये इसी पर लंब है, तो उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिख दिए। तब कोण M बराबर 90 डिग्री का हुआ। ये जो कोण M है ये 90 डिग्री का हुआ। क्यों? जब ये लंब है L पर तब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब इसमें जो थोड़ा सा दिया गया है जो कि अन्य बिंदु है उस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते। तो जो चीज़ हमें दिया गया था कि रेखा L पर एक अन्य बिंदु N को P से मिलाया। रेखा L है, इसको एक अन्य बिंदु जो कि P है इसको N से मिलाया। इस चीज़ को हम लोग लिख लिए। अब हमें सिद्ध क्या करना है तो उसे भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है कि ये जो PM है ये छोटा है PN से। तो ये जो लंब है PM ये छोटा है PN से, यानी कि अन्य जो रेखा है उसके मुकाबले में ये छोटा है। इस चीज़ को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे उपपत्ति लिख करके इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज PMN लेंगे। ठीक है, त्रिभुज PMN। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज कितने डिग्री का होता है तो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कोण P है प्लस में कोण M प्लस में कोण N, ये कितना का हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों कोण का मान कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये जो कोण P है इसको हम लोग नहीं दिया गया है मान, लेकिन कोण जो M है इसका मान क्या है? 90 डिग्री। तो कोण M के जगह में हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, प्लस का कोण N बराबर का क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, कोण P को इसी तरीके से रहने देंगे, और ये जो कोण 90 है ये प्लस का है, इसको इधर कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का कोण N बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? अब ये जो कोण P प्लस कोण N बराबर कितना हो जाएगा? 180 में 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री बचेगा। ठीक, तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कोण P है और कोण N इन दोनों को मिला के 90 डिग्री है। ठीक है, ये पूरा त्रिभुज 180 डिग्री का है। ये P और N ये दोनों कोण कितना का है? 90 डिग्री का है। और ये जो M कोण है ये इकलौता है जो कि अकेले 90 डिग्री का है, यानी इन दोनों कोण के मुकाबले ये बड़ा हो गया। तो हम लोग क्या सीखे हैं अभी तक कि जब भी बड़ा कोण होता है उसके सामने का भुजा भी हमेशा बड़ा होता है। तो ये खुद एक लंब है, और जब लंब के सामने वाले सभी जो भुजा हो गए ये तो लंब से बड़ा हो गए, तो हमें सिद्ध भी तो वही करना है कि इस लंब से बाकी भुजाएं बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः
हम कह सकते हैं कि कोण P छोटा है कोण M से। ये जो कोण P है ये M से छोटा हो गया और जो कोण N है ये भी छोटा हो जाएगा कोण M से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। क्यों छोटा हो जाएगा? तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। इस चीज़ को बगल में हम लोग रीजन में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख दिए। अब ये जो कोण N है, कोण N, इसके सामने का भुजा क्या हो गया? PM। ठीक है, ये जो कोण N है इसके सामने का भुजा PM हुआ। तो ये छोटा कोण है तो इसके सामने का भुजा भी तो छोटा हुआ कि नहीं? ठीक है, तो ये जो N की जगह पे हम लोग PM लिख सकते हैं। ये छोटा है किसके मुकाबले? कोण M के भुजा के मुकाबले। तो कोण M ये जो 90 डिग्री का है इसके सामने का भुजा क्या हुआ? PN। तो ये जो PN है ये इससे बड़ा हो गया और हमें सिद्ध क्या करना था? तो PM से बड़ा है PN। तो ये चीज़ यहाँ पे सिद्ध हुआ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।